Hello guys, it's me Ravina here. I'm back with another video. So today we will be learning about how to do the cut crease with the different and unique way. I'm going to use to create this eye makeup look with the help of eyelash curler. And eyelash curler से इस मेकअप को कैसे क्रिएट करें, आई मीन टू से इस आई लुक को कैसे क्रिएट करें, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ. सो just keep on watching the video. So let's start our eye makeup with my brows. ब्राउज के लिए मैं इस पोली यूज़ करती हूँ. एंड देन ऑफ कोर्स एज ऑलवेज आई यूज़ दिस पैक ब्राउ पोमेट. सो इस मेकअप को स्टार्ट करने के साथ साथ मैं और भी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगी. देयर सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट माय जॉब एंड माय प्रोफेशन. बहुत सारे लोग मुझे जानना चाहते हैं कि दीदी आपने जॉब अपनी क्रू की जॉब अपनी छोड़ दी है, क्यों छोड़ी है. मैं सब आपसे शेयर करूँगी. अगर मैंने छोड़ी है, यस, आगे सब कुछ शेयर करूँगी. तो इसके साथ साथ 2-3 टॉपिक्स और भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ, जो कि है ऑफ कोर्स दिस cut crease eye. If you are someone who faces difficulty to create cut crease, we have different way with eyelash curler as I've already discussed. And also I'll be sharing with you guys how to apply eyelashes. eyelashes अप्लाई करने का आसान तरीका मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से eyelashes अप्लाई करती हूँ. So today we will be only talking and learning about cut crease eyes. I will be skipping all the steps which we start always from our priming and base and other application of the product like blusher, bronzer, highlighting. वो मैं आज शेयर नहीं करने वाली क्योंकि वीडियो से बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है. एंड वो हर बार मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, तो आई एम श्योर आप वो चीज़ें देख चुके हैं और कुछ सीख भी चुके होंगे काफ़ी हद तक. सो अब मैंने आइज़ का prepping अपनी स्टार्ट कर ली है. एज यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड दिस कंसीलर एंड आई एम गोइंग टू कार्व माई ब्राउज. एंड आफ्टर carving my brows आई एम गोइंग टू blend this concealer on eyelids, जो कि एक बहुत अच्छा बेस आपको प्रोवाइड करेगा आई शेडो एप्लीकेशन के लिए. सो गाइस, जॉब छोड़ने वाली जो बात, मैं इस पर मैं वापस आती हूँ. बहुत लोग पूछ रहे थे. Yes, I left my job and it's been like more than of course 1 month or approx 2 months. जब मैंने जॉब छोड़ी, मैंने कुछ सोच के ही जॉब छोड़ी. इट्स बीन वेरी लॉन्ग टाइम विद इंडिगो. बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था. आई हैव गिवन 9 years टू इंडिगो कंपनी एंड आई joined Indigo when it was year of 2016 it was. So 2016 में मैंने इंडिगो ज्वाइन किया था और ये साल है 2025 guys. So it was of course a very long time to give to a company. तो मैंने सोचा कि अब फ्लाइंग का इतना मेरा मन नहीं था. बाकी ऑफ कोर्स फ्यूचर में मुझे नहीं पता व्हाट आई विल बी डूइंग, बट फॉर नाउ आई एम वेरी श्योर एंड वेरी क्लियर अबाउट अदर पैशन, जो कि मेरा है मेकअप. मुझे लगता है कि मैंने जो भी मेरी इच्छा रही है ज़िंदगी में, जो भी मेरा बहुत करने का मन था, पहला फ्लाइंग प्रोफेशन ज्वाइन करने का मेरा एक पैशन था, जो कि मैंने पूरा कर लिया है और उसको मैं अचीव कर चुकी हूँ. एंड देन दी अदर obsession I have of makeup, of course, which is a beautiful creative skill, and I'm a proper makeup enthusiast. So ये तो मुझे करना ही था. तो हर चीज़ अपनी लाइफ में जो भी है, आपका मन होता है, आप जो करना चाहते हैं वो पूरी करनी चाहिए. उसको पूरी करने के लिए आपको जो भी मेहनत लगती है आपको करनी चाहिए. सो डज़न्ट मैटर, उसको लेकर ज़्यादा सोचना नहीं है, बस कर देना है स्टार्ट. तो मैंने भी, जब मुझे मन था एज अ कैबिन क्रू एयरलाइन ज्वाइन करने का, मैंने कोशिशें की, मैंने जो भी उसके लिए चाहिए मैंने वो किया. और 9 साल अब मुझे हो चुके थे. तो अब 9 सालों के बाद मैंने सोचा नाउ आई वांट टू टेक अ ब्रेक. एंड फ्यूचर में आई एम नॉट श्योर व्हाट आई एम गोना डू. एम आई गोइंग टू जॉइन एविएशन और नॉट? एज ऑफ नाउ आई एम नॉट श्योर. इफ़ by any chance I see that I want to join an airline, of course I would definitely share with you guys, जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा. But for now I am a full-fledged YouTuber. Yes, I have joined YouTube now like for the full time. पार्ट टाइम नहीं है. मैं जब भी कुछ करती हूँ मैं पूरे दिल से करती हूँ, चाहे वो फ्लाइंग हो, चाहे वो कुछ भी हो. जब मैं कुछ करती हूँ तो मैं उसको आधा अधूरा नहीं छोड़ती, मैं पूरे मन से करती हूँ और उसको पूरा समय देकर उसको अच्छे से करती हूँ. अभी मुझे हार्डली आई थिंक 1 महीना भी नहीं हुआ है यूट्यूब में आए हुए.
सो मेकअप मेरा पैशन है, जो कि सेकंड पैशन है आफ्टर फ्लाइंग। मैं उसको पूरी तरह से एंजॉय कर रही हूँ। जो जितना लर्न कर रही हूँ डे बाय डे, मैं उसमें धीरे धीरे बेटर ही कर रही हूँ। और जो भी चीज़ें, जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, धीरे धीरे वो मैं ऐड ऑन कर भी रही हूँ। जैसे कि लाइटिंग, बैकग्राउंड, इट टेक्स टाइम, ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम। सो टाइम के साथ साथ यू विल सी चेंजेस। तो जॉब मैंने छोड़ दी है, एंड ऑफ कोर्स मुझे किसी भी डिसीजन का कोई मतलब कि रिग्रेट नहीं है। मैंने जॉइन किया था, पूरे मन से किया था, मैंने छोड़ा, मुझे उसका भी कोई मतलब कि रिग्रेट नहीं है, बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी गिवन अ वेरी लॉन्ग टाइम। 9 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम। सो मैंने उसमें बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। आई थिंक एज अ पर्सन आई हैव चेंज्ड अ लॉट, एंड आई हैव ग्रोन माई सेल्फ अ लॉट। ऑफ कोर्स आई एम वेरी थैंकफुल टू इंडिगो। So experience मेरा I will definitely share with you, but for today we will keep our topic till here only. Maybe मैं future में आपके साथ वीडियो बनाकर definitely share करूँगी कि what was my experience, how it was, और जो भी चीज़ें रही हैं in detail, in depth, I will be sharing with you guys if you want to know, of course. So just let me know if you want to know मेरे बारे में कि as a cabin crew how it was, like how was my journey. I've been like in this sector or industry for quite a long time. So हाँ, कुछ चीज़ें क्या, मैं काफ़ी कुछ जान चुकी हूँ अब एविएशन के बारे में। सो जॉब को लेकर, हाँ, कैसा होता है, क्या होता है एक्चुअल जॉब, एवरीथिंग, ऑफ कोर्स आई हैव बीन देयर। सो दैट्स ऑल एंड येस, फाइनली मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आई हैव लेफ्ट माई जॉब। सो आई एम रियली हैप्पी, ट्रस्ट मी। आई एम enjoying my time. I am enjoying one of other reason why I left, because of course मैं एक फैमिली टाइम enjoy करना चाहती थी, मैं एक स्टेबल लाइफ enjoy करना चाहती थी। इतनी भागा दौड़ी की वाली लाइफ के बाद इस फ्लाइंग में क्या है कि सोने उठने का एक पैटर्न फिक्स नहीं होता है। इट्स वेरी चैलेंजिंग, ऑफ कोर्स एवरी जॉब, एवरी प्रोफेशन हैज़ चैलेंजेस। तो उसी तरह से इस जॉब का भी एक चैलेंज है। सोने उठने का टाइम बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मॉर्निंग, इवनिंग, यू नेवर नो किस किस टाइम का रिपोर्टिंग टाइम आपको मिल जाए, कब आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना पड़े बेस में, व्हेन यू हैव फ्लाइट्स। सो यू नो मैनी ऑफ टाइम आपका स्टैंड बाइज होता था, तो यू गेट पुल्ड आउट। दैट इज़ ऑफ कोर्स वेरी सरप्राइजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि हाँ, अब मैं पुल आउट हो चुकी हूँ, नाउ आई कांट डू एनीथिंग, आई हैव टू गो बिकॉज ऑफ कोर्स आई हैव चोजन दिस प्रोफेशन। सो या दैट्स ऑल। अब आप देख रहे हैं, लेट्स कम बैक टू द मेकअप। आप देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक मैंने आइज़ को कवर कर लिया है, एंड विद द हेल्प ऑफ आई लैश कर्लर यू कैन क्रिएट एंड अचीव दिस कट क्रीज आई। सो अब मैं ले रही हूँ ये नियॉन, नॉट नियॉन बट येस सी ब्लू कलर और टर्कोइस शेड बेस ले रही हूँ, और मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने आईलिड में। ये बहुत ही पिगमेंटेड आई शेडो है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड। देखिए एक टच में ही हाउ इट्स शोइंग ऑन, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है ये सॉरी नॉट आई लैशेज, दिस आई शेडो इज़। लेट्स कम बैक टू दिस अनदर पैशन ऑफ माइंड विच इज़ मेकअप। यू नो जब आप कुछ करते हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को करते हुए, जो आप कर रहे हो उसको लेकर आप खुश हो या नहीं, उस प्रोसेस को आप एंजॉय करते हो या नहीं। जब मैं कैबिन क्रू बनी थी, बहुत चैलेंजेस थे, मैं उसको भी 9 सालों, पूरे 9 साल मैंने बहुत एंजॉय किया। मैंने इस चीज़ को लेकर कभी रिग्रेट नहीं किया। मैंने कभी भी उस चीज़ को लेकर हार्डली कभी मैंने उस चीज़ को लेकर कंप्लेन की। और जैसे कि अब मेकअप है मेरा पैशन, तो उस चीज़ को लेकर भी मैं बहुत एंथुसियास्ट हूँ। मैं बहुत पसंद करती हूँ द प्रोसेस, वॉट एवर इट इज़ लाइक। जो प्रोसेस होता है एक मेकअप का, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक थेरेपी की तरह काम करता है। व्हेन एवर आई एम फीलिंग डाउन, आई एम फीलिंग लो, आई थिंक मेरा एक स्ट्रेस बस्टर की तरह है ये। आई स्टार्ट डूइंग इट, इट्स जस्ट अ वेरी क्रिएटिव थिंग, एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द स्किल विच आई थिंक नाउ डेज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, वो अंदर से लेके बाहर, आउटर साइड, अंदर बाहर, सब हर चीज़ में आ जाता है। तो ये भी उसी का पार्ट है, लाइक हाउ यू कैरी योर सेल्फ एंड हाउ यू ग्रूम योर सेल्फ, बाहर से अंदर से, हर मतलब मैं दोनों तरीके से बात कर रही हूँ। सो मैं इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ और पूरे दिल से करती हूँ। मैं बहुत ही किसी भी चीज़ को जब करती हूँ तो पूरा 100% देके करती हूँ।
मैं कभी भी इस तरीके से नहीं करती कि यार मैंने स्टार्ट तो कर दिया है ना, अब मुझे मुश्किल हो रही है। नो, मैं उस चीज़ को फिर करती ही नहीं हूँ। सो अब आईलैश की बारी आने वाली है थोड़ी देर में। उसको करने के बाद जो मैंने ग्लिटर अप्लाई किया था, उसको करने के बाद आप पक्का ब्रश से डस्ट ऑफ कर दें। और ये आ गया है मेलो मेकअप अप्लाई करते करते, और इसने मेरे चीक्स को ऑलमोस्ट बाइट कर लिया था। और ये बहुत चंचल है, बहुत चंचल है, बहुत ज़्यादा यार। इसको ना एक जगह टिकना ही नहीं होता है, बस कभी ऊपर कभी नीचे। मुझे बहुत डर लगता है जब ये मेरे आसपास आता है ना, स्पेशली इतने वायर्स होते हैं, मुझे डर लगता है ये चबा के कहीं ख़राब ना कर दे। ऑल राइट, आई हैव रिप्लेनिश्ड माई मेकअप नाउ। दिस क्यूटी देखो देखो कैसे कर रहा है ना ये। टिक टिक ही नहीं सकता है एक जगह, ये टिक ही नहीं सकता। आई मीन दिस शी इज़ बिच, बट आई टॉक लाइक एज इफ इट्स डॉग, सो इट्स बिच। बट मुझे बहुत प्यारी है ये, बहुत प्यारी। पता नहीं कहाँ से सड़क में मिल गई मुझे, एंड मैं इसे घर ले आई। सो एनीवेज, वी आर बैक टू मेकअप। I'm going to apply this dark shade of eyeshadow onto my lower lash. It's very important, of course. It's up to you if you want to apply the eyelashes. Sorry, not eyelashes. This eyeshadow to the lower side of your eyes or not. But I like to do it. I feel like this really completes my whole look of the eye. So now it's time to apply on top part, like upper part, I mean to say. अप्लाई करने के बाद एक फ्लफ़ी ब्रश लेके जो कि क्लीन हो, उससे डस्ट ऑफ कर लेना है जो भी एक्सेस होगा, और इससे वो क्लीन हो जाएगा। अब हम आते हैं लिपस्टिक की बारी। लिपस्टिक के लिए मैं पहले ले लूँगी लिप लाइनर। आप अपनी पसंद का कोई भी लिप लाइनर ले सकते हैं जो कि डार्क ब्राउन या फिर मीडियम ब्राउन हो। ये जो शेड है लिप लाइनर का ऑलमोस्ट मेरी लिप का ही है। इट्स जस्ट दैट 1 और 2 शेड डार्कर ही है। मुझे बहुत ज़्यादा डार्क शेड नहीं चाहिए था, तो मैंने ये चूज़ किया। अब लिपस्टिक ये है मैक का काइंड ऑफ सेक्सी शेड का नाम है, मैक है ये ब्रांड। दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल एंड स्मूथ एप्लीकेशन। वन स्वाइप वाला जो पिगमेंट देता है मुझे बहुत पसंद है ये वाला लिपस्टिक। व्हेनेवर आई वांट द लुक जैसा कि किम करदाशियन क्रिएट करती हैं, तो मुझे उस तरह की लिपस्टिक्स का शेड बहुत पसंद है। बट मैंने तो फिर भी पिंक कलर लिया है। और ये जो सेकंड लिपस्टिक आप देख रहे हैं, ये है शेड मलेट ओवर बाय मैक अगेन। आई थिंक नाउ इट्स ओके। इट वाज रियली वॉशिंग आउट माई फेस, तो मुझे लगा कि मैं इसको थोड़ा सा एक शेड डार्क कर लेती हूँ। और ये लिप ग्लॉस है सेफोरा का। ये वही लिप ग्लॉस है गाइस जो इफ़ एनी वन ऑफ यू नोज़, एक रैबिट के टंग वाला शेड बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, तो मैंने लिया था ये। Now I'm taking this detailing brush and I will be taking this dark khaki green shade. I am going to carving out upper side of my eyes because I don't want कि वो फैला फैला लगे। I want कि वो बहुत हाईलाइट होके आए। जो मेरा लाइट और स्पार्कली ग्रीन है, तो मैं उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी और अच्छे से मैं उसको अच्छे से स्मच कर लूँगी। अब मैं अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ योर, यू कैन टेक एनी ऑफ योर फेवरेट highlighting shade. I have taken one of the shade which is very shiny and beautiful. Now it's time for nose contouring. I always use this shade which is I feel कि बहुत perfect है मेरे complexion के लिए. Not too dark, not too light, like perfect. मुझे लगता है जब कुछ करो यार तो उसको अच्छे से ही करो, ऐसे बीच में मत छोड़ो, मुझे ऐसा लगता है। सो हाफ ऑफ द वे, लाइक नॉट हाफ ऑफ द वे, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है लुक। नाउ इट्स जस्ट दैट वी आर
अप्लाइंग दिस आई लैशेज़ एंड दिस इज़ ग्लू है मिस क्लेयर का, और जो आई लैशेज़ हैं वो पैक के हैं. आई विल प्रोवाइड यू लिंक ऑफ प्रोडक्ट्स इफ़ आई फाइंड. सो उसको हमेशा सेंटर से पुल करें आई लैशेज़ को, जो आपका केस होता है, अदरवाइज़ इट विल ब्रेक. एंड ग्लू ले लेंगे. ग्लू कैसे लगाना है मैं आपको अभी इस यहाँ पे बताऊँगी. थोड़ा सा निकाल लेंगे ग्लू, उसके बाद इसे बहुत ज़्यादा पतली लेयर भी नहीं बट इनफ लेयर आप अप्लाई कर लेंगे. उसके बाद एटलीस्ट 10 to 15 seconds you will wait so that it gets sticky and it holds onto your eyelid perfectly. This is how we start applying eyelashes onto the lids. I have taken it and I've folded it from the center of the eyelash part and again मैं इसको बिल्कुल मिड में अप्लाई कर लूँगी अपने आई के. ध्यान से. आउटर कॉर्नर में मैं इसको अच्छे से प्लेस कर लूँगी, फिर इनर कॉर्नर में भी अच्छे से इसको हम चिपका लेंगे. लैश कर्लर अप्लाई करने के लिए मुझे सबसे अच्छा मतलब आईब्रो प्लकर ही लगता है ये, क्योंकि ये बहुत इजी रहता है. दूसरा एप्लीकेशन के लिए एक टूल भी आता है जो कि स्पेशली बना हुआ है आई लैश अप्लाई करने के लिए, बट मुझे लगता है वो इतना कन्वीनियंट नहीं है. आई ओनली यूज़ दिस प्लकर टू अप्लाई द आई लैशेज़. कितना इजीली अप्लाई हो चुका है. नाउ दूसरी आईज़ की बारी. Again I have applied the eyelash in the right part, like center part of my eyes. इनर कॉर्नर पे मैं उसको अच्छे से प्लेस करते हुए आउटर कॉर्नर पे भी हम लोग अपनी लैशेस को अच्छे से प्लेस कर लेंगे. प्लकर से उसको अच्छे से चिपका लेंगे अपने नेचुरल आई लैशेस के साथ. नाउ गाइस इट्स ऑल डन. नाउ आपका मेकअप कंप्लीट हो चुका है. आप भी क्रिएट करिए और मुझे बताइए अगर कोई आपको चैलेंजेस फेस आपने किए हैं. एंड नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट द वीडियो. आई वुड जस्ट विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक. जो भी कुछ आपने सोचा हो, जो भी कुछ आपने प्लान किया हो, आप सब पूरा करें पूरे पैशन के साथ. सो टेक केयर. बाय बाय.